जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे इंदौर का, जहां पर गंदे पानी से मौत का मामला लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने सरकार को आदेश दिया है कि दूषित पानी के पीने से जितने भी लोग बीमार पड़े हैं उनके मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाए। अदालत का यह आदेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इनानी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया है। रितेश इनानी ने अपनी याचिका में ये भी गुहार लगाई है कि शहर के हर नागरिक को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जाए। शहर के महापौर यहां पर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक इस प्रकोप में अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी भी लोगों के अंदर दहशत है और पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हाईकोर्ट का एमपी सरकार को अब यह आदेश दिया गया है और इस आदेश का पालन करना होगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अस्पताल की तस्वीरें सामने आई हैं। बीमार लोगों का मुफ्त इलाज कराने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, मरीजों से मुलाकात भी की है। पहुंचकर बार एसोसिएशन की याचिका पर अब यह आदेश भी आ गया है। वहीं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने एमपी सरकार पर निशाना साधते हुए सख्त एक्शन लेने की मांग की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। मौत हुई 13 लोगों की, एक 7, 8, 9, 10 महीने का बहुत मन्नत से हुआ बेटे की भी मौत हो गई। उसके बाद मुख्यमंत्री 4 मौतों की पुष्टि करते हैं, मतलब मौतें छुपाने की कोशिश करते हैं। एक सरकार का ये दायित्व है कि आपने हत्या कर दी तो आप अपनी मौत के आंकड़े को कम करना चाहते हैं, ऐसी आशा मुख्यमंत्री से नहीं थी। मैं आशा करता हूं मुख्यमंत्री जी से कम अब तो इंदौर पे रहम करो, एक स्थायी प्रभारी मंत्री दो। आप खुद प्रभारी मंत्री हो वहाँ, क्या आपने कमरा खाली छोड़ रखा है? आपने कहा आपके वक्तव्य में, मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा मैंने इंदौर का कमरा खाली छोड़ रखा है, बाकी किराए पे दिए हैं। तो मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ एक स्थायी प्रभारी मंत्री दो। ये जो गालीबाज मंत्री है इसका इस्तीफा लो। यही नगरीय प्रशासन मंत्री भी है, इनकी कारगुजारी के कारण ही ये मौतें हुई है। वहीं के विधायक भी हैं, इनका इस्तीफा लो। जरा बताओ कि मुख्यमंत्री की रीढ़ की हड्डी है, परिजनों की विवाद क्या है? वो कहते हैं हमारा इलाज सरकार फ्री कर रही है, हॉस्पिटल के लोग उनसे पैसा ले रहे हैं। वो शिकायत कर रहे हैं, पत्रकारों को बता रहे हैं, पत्रकार पूछ रहे हैं, मंत्री नाराज हो रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस तरह की इतनी बड़ी घटना के बाद ये व्यवहार सरकार का अहंकार बताता है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर का रुख करेंगे। नितिन, क्या कुछ अपडेट है मामले को लेकर, सबसे पहले ये बताइएगा। पिंक बताना चाहूँगा, अपडेट तो यह है कि जो हाई कोर्ट में पूरा मामला पहुंच चुका है और सरकार से उन्होंने यानी कि 2 तारीख को जवाब मांगा है। सरकार अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मगर ये बता दूं 145 लोग अभी भी जिला जो इंदौर अस्पताल है, तमाम अस्पतालों में एडमिट है, जो लगातार उनका जो इलाज है वहाँ पर चल रहा है। यानी कि सरकार ने कह दिया कि जो भी लोग भर्ती है उनका इलाज सरकार कराएगी। लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि उनको निजी अस्पतालों में 40 से 50 हज़ार रुपये देकर इलाज करवाना पड़ रहा है। यानी कि गंभीर आरोप भी लोग लगा रहे हैं वहाँ पर। इस पर पूरे मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। जीतू पटवारी जिस तरह से गंभीर आरोप लगा रहा है मध्य प्रदेश सरकार पर, लेकिन जिस तरह से जो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उनकी ही विधानसभा का यह मामला है और उनकी विधानसभा में जब मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने आ शब्द का प्रयोग किया था, जिसके बाद से वो ट्रोल होने लगे, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। यानी कि किस तरह से एक तरफ तो वहाँ पर 4 लोगों की मौत हो चुकी है, आंकड़े कहीं ज़्यादा आ रहे हैं। प्रशासनिक जो कलेक्टर उन्होंने 4 की पुष्टि की है, लेकिन जो तमाम लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने आंकड़े और भी ज़्यादा बताए। तो लेकिन जब लोगों की मौत हो रही दूषित पानी से वहाँ पर, और जहाँ पर जनप्रतिनिधियों को उनको ढाढ़स बनाना चाहिए, उनके बीचों में होना चाहिए, लेकिन वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका बयान गलत आता है। तो इसी को लेकर पूरी स्थिति गंभीर है, क्योंकि देश का दिल मध्य प्रदेश और जो स्वच्छता के मामले में देश में सबसे नंबर 1 इंदौर है। और जिस इलाके में जहाँ पर पानी को लेकर, दूषित पानी को लेकर वहाँ लोगों की मौत होना कहीं सवाल खड़े कर देते हैं। यानी कि आज देश भर में जिस तरह से नववर्ष मनाया जा रहा है, लोग खुशी के माहौल में डूबे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर गम के माहौल में
ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, आप सही कह रहे हैं। एक तरफ जहां नए साल का जश्न मन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये वो पीड़ित लोग हैं जो कि खासे परेशान हैं। अस्पतालों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, अस्पतालों में लोग जो है वो भर्ती हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो ये भी कहा गया है, आदेश तो ये भी दिया गया है कि जिन पीड़ित परिवारों ने यहाँ पर अस्पताल के चार्जेस पे कर दिए हैं, उनको अस्पताल की जो जमा कराई गई राशि है वो वापस दे दी जाएगी। तो इसको लेकर लोगों से बातचीत हुई है, जो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को खुद ही पैसे देने पड़ रहे हैं अपने इलाज के लिए। इस चीज को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है? लोगों में भारी आक्रोश है पिंकी। जिस तरह से वहाँ पर लोगों की मौत हो चुकी है, एक 6 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई है जो अभी दूध पीती थी, बॉटल से दूध पीती थी और उस बॉटल में कहीं ना कहीं पानी भी मिला हुआ था। इस तरह से गंभीर आरोप वहाँ के लोग लगा रहे हैं। लेकिन वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, वो सबसे बड़ी बात बताओ, इंदौर वो शहर है, स्वच्छता में पूरे देश भर में उसकी चर्चा की जाती है। तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है वहाँ पर 9 वार्ड के जो विधायक है, मंत्री हैं, सब वहाँ से आते हैं। लेकिन उस इलाके में इस तरह से मासूम बच्चों की मौत होना और 3 महिलाओं की मौत होना कई सवाल खड़े कर दे। 145 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं जो दूषित पानी पीने से। और सबसे बड़ी बात है, नर्मदा का जल जाता था वहाँ पे, नर्मदा लाइट पूरे प्रदेश में डाली जा रही है। अभी 2028 में सिंगस तो होने वाला है। इंदौर से लगा हुआ उज्जैन है, जहाँ पर सिप्रा नदी है, और इस सिप्रा नदी में कई जगह का जो पाइपलाइन है वो डाली जा रही है, वहाँ पे पानी मिलेगा। तो इससे पहले ये तमाम यहाँ पर जिस तरह से जो दूषित पानी से लोगों की मौत हुई है, तो वो कई सवाल खड़े करती है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये पिंकी, 2026 का आगाज हो चुका है, 2025 जैसे ही अंत हुआ उसमें ये सबसे बड़ी घटना हुई है जो पूरे देश में चर्चित रहेगी और इतिहास के पन्नों में भी दर्ज की जाएगी। ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर इस पूरे मामले पर आप बनाए रखेगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।